ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण डिवोटीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो ये 3 दिन भगवान कृष्ण की जो विविध प्रकार की जो लीलाएं हैं, सारी लीलाएं तो हम 3 दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, वो भी 1.5 घंटे के लिए, पर कुछ लीलाओं का स्मरण हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी भगवान का प्रागट्य होता है तो उससे पहले हमें हमारी जो चेतना है वो इस प्रकार से बनानी चाहिए कि जिससे जब तक वो फेस्टिवल आता है तब तक हम हमारे हृदय को तैयार करें भगवान को विराजमान करने के लिए। और इसी प्रकार से जो है हर एक त्यौहार बनाए जाते हैं। जन्माष्टमी आ रही है तो बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, वो भी जो है कृष्णा में बनी रहे। अल्टीमेटली हम हरि नाम क्यों लेते हैं, हम इतनी सारी सेवाएं क्यों करते हैं, हम कथा का श्रवण क्यों करते हैं? ताकि हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे हृदय में हमेशा हम जो है कृष्ण को याद रख सकें। और हमेशा हम हमारे जीवन में इन सेंटर ऑफ आवर लाइफ वी कैन गिव कृष्णा। सो ये हमारा मेन उद्देश्य है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं, हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि इन प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सके। और भगवान की कथा सुनने में, भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करने से और ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है जो भगवान को ज़्यादा प्रसन्न करे वो ना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में विविध प्रकार की लीलाएं बताई गई है। भगवान ने प्रकट हुए तब से लेके हर एक प्रकार के, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, हस्तिनापुर भगवान गए थे वो लीला। सो हर एक प्रकार की जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर हमें बताते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक के अंदर बहुत ही सरल तरीके से हमें उन लीलाओं को समझाया है, फिलोसॉफिकली भी समझाया है और कथा के रूप में भी उन्होंने समझाया है। तो आप सभी लोगों को एक ना एक टाइम कृष्णा बुक जो है पढ़ना शुरू करना चाहिए, है ना। बहुत ही ये 2 ग्रंथ जो है हमारे काफ़ी मेन माने जाते हैं कि भगवत गीता जिसके अंदर भगवान के उपदेश है वो, और एक ये है कृष्णा बुक जिसके अंदर भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन है। प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद तक लिखने की राह नहीं देखी थी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने कुछ फ्यू आफ्टर राइटिंग फ्यू बुक्स ही रोट दिस कृष्णा बुक, ताकि एक ऑथेंटिक वर्जन 10th कैंटो का वो हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। एक ऑथेंटिक तरीके से कृष्णा की जो लीला है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। और आज हम उसी कृष्णा बुक में से और भागवतम के 10वें स्कंद में से भगवान की जो अ, जैसे मैंने आपको बताया हम सारी लीलाएं तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आई विल चूज वन लीला ऑफ श्यामंतक जयवल, है ना। किस प्रकार से श्यामंतक मणि जो है, किस प्रकार से भगवान ने सत्यभामा से शादी किया, जामवती से शादी किया, और क्या था पूरा स्टोरी की, और क्या सीख हम ले सकते हैं इन सारी चीज़ों में थे। एक्चुअली जब हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा तो हमें अच्छी ही लगती है, लेकिन साथ साथ में हमें कुछ सीखना भी चाहिए। और इस कथा में से हम हमारे जीवन में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि
अगर हम कथा का श्रवण, जैसे आप देखते हैं कि बाहर कितने सारे लोग कथा करते हैं, है ना, वो कथा करते हैं 7 दिन की, 8 दिन की, लेकिन 8 दिन के बाद क्या होता है, व्यक्ति कुछ कुछ चेंज नहीं आते उसके अंदर। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसने वो जो भगवान की कथा उसने सुनी, भगवान की जो टीचिंग सुनी उसने, वो उसके हृदय तक पहुंची नहीं, है ना, वो केवल सुनने के लिए गए थे। लेकिन हमें इस प्रकार से भगवान की जो लीला हो उस प्रकार का स्मरण नहीं करना चाहिए। हमें उसको पूर्ण तरीके से हमारे विथ फुल आवर माइंड, विथ फुल कॉन्शियसनेस हमें उसको श्रवण करना चाहिए। और हमें सीखना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर पास टाइम में से मैं मेरे जीवन के अंदर क्या चेंजेस ला सकता हूँ, तो उस कथा का पूरा लाभ आपको मिलेगा। लाभ तो सुनने से भी मिलेगा, पढ़ने से भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको सही में लाभ चाहिए तो लाभ तब मिलेगा जब हम उस कथा को जब श्रवण करेंगे और फिर उसमें से कुछ चीज़ें जो है हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम कथा का श्रवण भी करें और साथ में उसमें से जो भी टीचिंग्स हमें मिले वो हम सुन भी सकें, है ना। सो जो श्यामंतक मणि की जो कथा है वो हम श्रीमद् भागवतम के 56 अध्याय यानी 56वें चैप्टर में वो आती है। हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी के साथ शादी किया, किस प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा था कि कृष्णा, मेरी शादी की जा रही है मेरी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन मैंने तो पहले से मेरा जो हृदय है वो किसको दे दिया है, आपको मैं दे चुकी हूँ। तो कृपया आप जो है मुझे बचा लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है। और एक ब्राह्मण के थ्रू रुक्मिणी ने ये मैसेज भिजवाया था कृष्ण के पास। और रुक्मिणी पूर्णतः ही कृष्ण के ऊपर डिपेंड थी। एक्चुअली उस समय ऐसा तो था नहीं, फोन या व्हाट्सएप ऐसा कुछ, है ना, कि तुरंत मैसेज पास ऑन कर सको या तुरंत फोन कर लो ऐसा। रुक्मिणी को तो ये भी नहीं मालूम नहीं था कि वो ब्राह्मण जो है वो भगवान तक पहुंचा पहुंचा भी है कि नहीं है। उसने बस अपना कार्य कर दिया, क्या कि मुझे कृष्ण को लेटर लिखना है कि आप मुझे बचा लो इसमें से, और आप जो है मेरे पति बन जाओ, मुझे आपसे शादी करनी है। तो इस प्रकार से उसने उन्होंने एक अच्छा लेटर, वो लेटर भी हम कभी रुक्मिणी लीला के बारे में चर्चा करेंगे तब हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे उस प्रकार से कि किस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने वो लेटर लिखा था कृष्ण को, है ना। सो हम जो है फिर भगवान जो हमने हमें पता है कि ब्राह्मण तो पहुंच ही गया था कृष्ण के पास, और जैसे ही भगवान ने लेटर पढ़ा रुक्मिणी का, भगवान तुरंत ही रुक्मिणी जहाँ शादी करने वाले थे जस्ट मंडप में जा ही रही थी रुक्मिणी, और वहीं से ही कृष्ण ने रुक्मिणी को किडनैप कर लिया और वहां से उसको लेके चले गए। सो ये रुक्मिणी का विवाह जो किया भगवान ने रुक्मिणी के साथ, और फिर रुक्मिणी और कृष्ण का एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न। और उसके बाद ये जो श्यामंतक मणि की जो कथा है, श्यामंतक मणि की जो लीला है वो आती है ना। सो हम इसकी चर्चा करेंगे आज। सो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सत्राजित। इसी द्वारका धाम में उसका जुरिस्डिक्शन हुआ करता था, है ना, कि ज़्यादा दूर नहीं रहता था वो। एक्चुअली द्वारका नगरी जो है, अभी हम जब द्वारका जाते हैं उतनी नहीं थी, है ना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि द्वारका का जो नगरी थी वो 800 मील फैली हुई थी, 800 मील तक। सोचिए, यानी अहमदाबाद भी एक तो प्रकार से देखोगे द्वारका में ही आया था, है ना, अगर एक प्रकार से देखने जाए तो 800 माइल्स, इतना बड़ा फैला हुआ था। क्योंकि आप समझिए 16,108 रानियां थी भगवान की, और हर एक रानियों के अलग अलग महल थे। 16,108 तो खाली रानियों के महल हो गए, फिर उनके सगे संबंधी, फिर द्वारका वासी, इन सब के तो अलग ही महल थे। तो सोचिए कितना बड़ा जगह चाहिएगा। तो इतना बड़ा जो था द्वारका नगरी था, खाली जो अभी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं द्वारका में उतना ही नहीं था, है ना। सो इतना बड़ा, और उसी जुरिस्डिक्शन में सत्राजित करके एक राजा वो वहाँ रहता था। और सत्राजित जो था वो सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था ना, बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था सूर्य देव का। सो लेकिन ये श्यामंतक मणि और सूर्य देव ने ही ये श्यामंतक मणि जो था वो सत्राजित को दिया था। और बाद में ये श्यामंतक मणि के कारण बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ लोग मारे भी गए इस मणि के चक्कर में, है ना।
और काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई सत्राजित के बीच में और यदुकुल के बीच में। हाँ। सो हम देखते हैं प्रभुपाद जी समझाते हैं कृष्ण बुक के अंदर कि किस प्रकार से फिर बाद में मैटर किस प्रकार सेटल हुई। सत्राजित ने श्यामांतक मणि और अपनी बेटी दोनों ही कृष्ण को ऑफर किया, और दो विवाह हुए थे इस लीला के बीच में, एक सत्यभामा का और एक जाम्बवती का, है ना। सो और ये प्रद्युम्न के अपीयरेंस से पहले हुए थे, राइट। जो पिछले चैप्टर में बताया गया है, जो प्रद्युम्न का जो जन्म हुआ उससे पहले ये दो विवाह कृष्ण ने किए थे। सो किस प्रकार से सत्राजित ने यदुकुल का अपराध किया था, और किस प्रकार से उसको अपनी बेटी जो थी सत्यभामा वो कृष्ण को देनी हुई, वो अभी हम समझेंगे धीरे धीरे। क्योंकि सत्राजित जो था भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन था सूर्यदेव के बीच में और सत्राजित के बीच में। आप सोचिए उस समय ऐसा हुआ करता था कि इधर के लोग जो है वो देवताओं के साथ किस प्रकार से वार्तालाप कर सकते थे, इतना शक्ति था उस समय लोगों के अंदर, है ना। तो सत्राजित सूर्यदेव के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करता था, है ना, जैसे एक फ्रेंड हो ऐसा, है ना। सो और क्योंकि सूर्यदेव जो थे काफ़ी उससे आकर्षित आकर्षित तो नहीं पर काफ़ी प्रसन्न थे वो, और इसलिए उन्होंने एक्सेप्शनल एक मणि था ये जिसका नाम था श्यामंतक मणि। हाँ। और जैसे ही सत्राजित ने श्यामंतक मणि पहना उसके गले में, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद सूर्य नारायण देवी पधार रहे हो, ऐसा ही लग रहा था। इतना तेज उस मणि में से निकल के आ रहा था, इतना पावरफुल रोशनी उस मणि में से बाहर आ रही थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि कौन आ रहा है, साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं, है ना। सभी जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई बड़ी चीज़ अगर हम ज़्यादा कोई नई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई नया ज्वेलरी हम लोग पहनते हैं शादी के टाइम पे, तो हम सबकी इच्छा होती है ना दिखाने की लोगों को, इच्छा होती है कि नहीं होती है ना, कि चलो मैंने नया गाड़ी लिया है या मैंने नया ज्वेलरी लिया है सोने का एकदम, है ना, फर्स्ट क्लास। तो लोगों को दिखाने में आनंद आता है ना। कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता है, फिर भी हम ध्यान लगा के देखते हैं, अरे ध्यान नहीं गया, देखो मैंने नया खरीदा है ये। तो इस प्रकार सत्राजित की भी इच्छा हो गई, तो सत्राजित भी निकला ये द्वारका नगरी में, है ना, सबको दिखाने के लिए कि ये देखो मेरे पास श्यामंतक मणि है ना। तो जैसे ही द्वारका नगरी में एंटर हुआ वो, सो ऐसा लग रहा था द्वारका वासी समझ ही नहीं पाए कि सत्राजित है। जैसे उनको पता नहीं, इतना तेज निकल रहा था उस मणि में से कि ऐसा ही लग रहा था कि जैसे स्वयं सूर्य देवी प्रकट हुए हो। सो एक्चुअली उनके लिए द्वारका वासियों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी ये, है ना। क्योंकि क्योंकि कृष्ण वहां पर थे तो सारे देवी देवता जो थे वो आते रहते थे, तो उनके लिए कॉमन था ये, है ना। कोई दिन सूर्य देव आते थे, कोई दिन इंद्र देव आते थे फाइल लेके, कोई दिन वरुण देव आते थे साइन करवाने के लिए, है ना। कुछ दिन यू नो अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो थे वो आते रहते थे भगवान को मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, है ना। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी द्वारकावासी के लिए, है ना। सो लेकिन आ, हालांकि लोग सत्राजीत को जानते थे, लेकिन फिर भी उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि इतने एफल्जेंट था वो श्यामंतक मणि। और और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो लोग थे सिटीजन्स, वहाँ के लोग जो थे वो इमीडिएटली कृष्णा को बताने के लिए गए, है ना, कि कृष्णा आज तो सूर्यदेव मिलने के लिए आया आपको, है, मैं अभी देख के आया हूँ, लाइव बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, सूर्य नारायण बस आपको ही मिलने के लिए आ रहा है ना। और एक इम्पोर्टेंट वहाँ का रहवासी था द्वारका का, वो बोला कि भगवान नारायण, उसने इस प्रकार से बोला, माय डियर लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हो, है ना। आपका तो आपका जो प्लेनरी पोर्शन है, आपका जो स्वरूप है ना, विष्णु का स्वरूप जो है उस पर तो चार हाथ है आपके, जिसमें आप शंख चक्र गदा पद्म जो है वो आप धारण करके रखते हो। और एक्चुअली आप सभी चीज के ओनर आप ही हो, है ना। हर एक चीज जो है आपको बिलोंग करती है। तो इस प्रकार से द्वारकावासी भगवान कृष्ण को प्रेस करने लगा, उनके लिए उनको प्रार्थना करने लगा। लेकिन आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हो और सभी के नियंता आप हो, सभी चीज आपकी है, लेकिन फिर भी आप वृंदावन में एक यशोदा माता के बेटे के रूप में प्रकट हुए हो। और कभी कभी आप यशोदा माता आपको पकड़ती है और बांध लेती है, इसलिए आपका नाम हो जाता है दामोदर, है ना। और
इस प्रकार से उसने प्रार्थना की भगवान को। और वही कृष्णा पूर्ण ब्रह्म भगवान नारायण जो है वो और शंकराचार्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो शंकराचार्य है मायावादी फिलोसोफर, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि भगवान जो है पूर्ण पुरुष में परमेश्वर है ना। उन्होंने भगवान का अप्रकट स्वरूप इम्पर्सनल फॉर्म एक्सेप्ट किया, उसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने भगवान का जो साकार स्वरूप है उसको रिजेक्ट किया ना। जो भी फॉर्म है एवरीथिंग इस संसार के अंदर, जिस जिस व्यक्ति का फॉर्म है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, इट इज सब्जेक्टेड टू क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिलेशन, है ना। वो क्रिएट होता है, मेंटेन होता है और फिर लुप्त हो जाता है। कोई भी भौतिक चीज आप ले लीजिए, पर क्योंकि भगवान जो है उनका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है हमारे जैसा, इसलिए वो सारी लिमिटेशन से बंधे हुए नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान कृष्ण को ऑर्डिनरी मनुष्य समझते थे, उनके लिए शंकराचार्य जी जो आए थे और उन्होंने इसलिए बताया कि भगवान जो है वो निराकार है। इसलिए उनको ये बताना पड़ा कि जो लोग भगवान को ऑर्डिनरी समझते थे कि कृष्णा क्या है, बोले मेरी भी दो आंखें हैं, उनकी भी दो आंखें हैं, मेरे भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ है, मेरे भी दो पैर है, बोले मैं भी चलता हूँ वो भी चलता है, तो बोले क्या डिफरेंस है। तो कुछ लोग कृष्ण आज भी देखे, कुछ लोग कृष्ण को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझते हैं, है ना। वो हमारी तरह समझते हैं कि उनकी भी मृत्यु होती है और भगवान को भी नरक में जाना पड़ता है, भगवान को भी सजाएं भुगतनी पड़ती है ना। पर एक्चुअली अगर हम देखने जाए तो क्या भगवान को सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो तो भगवान है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने उन लोगों के लिए ये बताया कि भगवान जो है वो निराकार है। शंकराचार्य जो समझाना चाहते थे, जो इम्पर्सनैलिटी, जो निराकारवाद, उसका मतलब था कि कृष्णा इज नॉट अ पर्सन ऑफ दिस मटेरियल कंडीशन। कृष्णा जो है ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है, वो एक दिव्य गुणमय व्यक्तित्व है जिनका कोई साधारण हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। तो उस द्वारका के जो निवासी जो थे, वो कृष्ण को अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से पुकारते थे। कई बार दामोदर बोलते थे, कई बार गोविंद भी बोलते थे। गोविंद का मतलब क्या है कि वो भगवान जिनका गाय और बछड़े के प्रति ज्यादा अफेक्शन हो ना। भगवान को कई बार वो लोग यदुनंदन नहीं बोलते थे, क्योंकि वो यदुकुल में उनका जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे वो। और इस प्रकार से द्वारकावासी जब उनको मिलने के लिए गए तो उन्होंने कंक्लूड किया, कृष्णा आप जो है यू आर द सुप्रीम मास्टर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, है ना। और उनको काफी प्राउड भी फील हो रहा था, है ना, कि हम आपके द्वारकावासी हैं, ऐसा करके, है ना। हम आपकी प्रजा है, कि जो हर रोज कृष्ण को देख पाते थे। सोचिए कितने फॉर्चुनेट सोल्स थे वो लोग, कि जो हर रोज भगवान को देख पा रहे थे, है ना। जब सत्राजित द्वारका नगरी में जा रहा था, है ना, तो सबको लग रहा था कि स्वयं सूर्यदेव जो थे वो आ रहे हैं, और वो सब बताने गए उनको, भगवान को। सो जैसे ही भगवान ने सुना उनके द्वारका वासियों से कि वो सूर्यदेव आ रहे, सूर्यदेव आ रहे, सूर्य, कृष्ण केवल सिंपली स्माइल्ड, केवल मुस्कुराए भगवान, है ना। तो और फिर भगवान ने बताया कि जिस व्यक्ति को आप सूर्यदेव मान रहे हो, वो एक्चुअली सूर्य नारायण नहीं है, वो क्या है, सत्राजित है, राजा सत्राजित है, जो आज द्वारका नगरी में पधारे हैं। और भगवान बताए कि वो अपना ऑपुलेंस दिखाने के लिए आया है कि उनको जो भी नया नया जो श्यामंतक मणि मिला है सूर्यदेव से, वो दिखाने के लिए वो जो है इधर आए हुए हैं, है ना। इस प्रकार से भगवान ने आ, उन सबको बताया। और काफी अच्छे शब्द है, और श्यामंतक मणि के बारे में भी काफी अच्छा बताया गया है कि जो आ, आ, उसके बारे में बाद में बताता हूँ, श्यामंतक मणि के बारे में। लेकिन उससे पहले सत्राजित जो था एक्चुअली वो कृष्ण को मिलने के लिए नहीं आया था। उसको इतना अभिमान हो गया था श्यामंतक मणि का कि वो मणि को एक मंदिर में रखने के लिए आया था, और उसने ब्राह्मण भी रखे थे उस मणि की पूजा करने के लिए। ऐसे ब्राह्मण भी एंगेज रखे हुए थे उसने, कि जो केवल मणि की पूजा करें। तो ये सबसे बड़ा, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो भगवान भगवत गीता के अंदर समझाते हैं ना, कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी चीजें मांगने के लिए। Those who are less intelligent, they go to demigods, they worship demigods for their material things.
और ये उसका प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, सत्यराजीत जो है ना, कि ये एक मटेरियल थिंग को वर्शिप कर रहा था ना। भगवान बताते हैं भगवत गीता के अंदर कि उन लोग को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, कुछ लोग है ना तुरंत, हमें हमारे अंदर धीरज कम है, और कलयुग के अंदर तो बिल्कुल भी धीरज नहीं है ना। हम देखते हैं कि हमारा तो धीरज शक्ति जो है वो हमने काफी खो बैठे हैं हम लोग उसको। हमें सब कुछ चीजें कितनी चाहिए, फास्ट चाहिए एकदम, है ना। डिलीवरी भी फास्ट चाहिए, सैलरी भी फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट, गाड़ी भी फास्ट चाहिए, बाइक भी फास्ट चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए हमें। बिल्कुल भी धीरज नहीं है हमारे अंदर, है ना। तो इसलिए भगवान गीता के अंदर लिखता है कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, दोज लेस इंटेलिजेंट पर्सन, फॉर इमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम देयर फ्रूटिव एक्टिविटीज दे वर्शिप डेमिगॉड्स क्रिएटेड विद इन दिस यूनिवर्स। और प्रभुपाद जी बताते थे मटीरियलिस्ट, भौतिकवादी, उसका मतलब है कि जिसको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में आनंद आता हो और किसी चीज में उसकी पड़ी ना हो। द पर्सन हु इज ओनली कंसर्न विद सेंस ग्रेटिफिकेशन विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसको भौतिकवादी कहा जाता है ना। कि जिसको केवल और केवल इस भौतिक संसार का सुख लेना है बस, और वो सुख भी कैसा होता है, एकदम क्षणिक होता है। आप ही बताइए, इस भौतिक संसार जितने भी सुख आपको मिले अब तक, क्या वो परमानेंट रहे? नहीं रहे। हर एक सुख दुख जो है टेम्पररी। अभी दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, है ना। और अल्टीमेटली मृत्यु आ जाएगी, ये तो क्लियर ही है। सो ये संसार का नियम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भौतिकवादी लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं कि जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों तृप्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। इस भौतिक संसार को, इस भौतिक संसार की हर एक चीजों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं वो, है ना। और इसीलिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वहां रिजल्ट जो है तुरंत मिलता है। भौतिक चीजों का भक्ति नहीं मिलेगी आपको, है ना। आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी, आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा शायद, लेकिन आपको भक्ति नहीं मिलेगी ना। और एक्चुअली देखने तो होते हैं सारी चीजें आपको भगवान कृष्ण से भी मिल सकती है। भगवान बोलते हैं उसके लिए तो उनके पास भी जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आप मेरे पास भी आ सकते हो, है ना। सो 17 जी जो था वो एक पर्टिकुलर, एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से वो एक वर्शिप कर रहा है एक मणि की, है ना। ऑल्दो एक्चुअली भगवान ने बाद में बताया था, कृष्ण टोल्ड कि, और ये मणि के बारे में बताना था, हाँ। तो ये मणि जो था एवरी डे 8 8 भारा सोना बनाता था वो, है ना। इतना सोना, यानी कि अगर मैं आपको अपनी अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो 80 किलो सोना पर प्रतिदिन। सोचिए आप, 80 किलो सोना ये सामान तक मणि हर रोज देता था। सोचिए आप, है ना, अगर आपको मिल जाए तो ये, हाँ? रोज हम भी कृष्णा को ना दे। सो 17 जीत जो था 80 किलो सोना हर रोज ये बनाता था। और दूसरा, खाली 80 किलो सोना नहीं, अगर जिसके पास भी मनी होता था वहां कभी दुकाल नहीं आता था, दुर्भिक्ष दुकाल नहीं आता था, किसी की अनटाइमली डेथ नहीं होती थी, यानी समय से पहले किसी की मृत्यु नहीं होती थी, अरिष्टानी, यानी किसी प्रकार की दुविधा में लोग नहीं आते थे, यानी कि किसी प्रकार की इविल कार्य नहीं होते थे, जैसे सांप काट देना, मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, ये कुछ भी नहीं होता था। और दूसरा था कि कोई भी अ, चोर चकारी, यानी ऐसे व्यक्ति जो सबको परेशान करते रहते हैं, वो भी इसके आसपास कभी मंडराएंगे नहीं। तो ये भी उसका बेनिफिट था इस मणि का। कभी दुकाल नहीं आएगा, कभी किसी का अनटाइमली डेथ नहीं होगी, कोई इविल नहीं होगी, या कि कोई डिसऑर्डर नहीं होगा किसी को भी, मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर, और किसी भी प्रकार का जो गलत प्रकार के लोग हैं वो इसके पास नहीं आएंगे। लेकिन भगवान ने सत्राजित को एक चीज बताई, स याचितो मनिं क्वापि यदुराजय सौरिना नैवार्थ कामुक प्रादाद्यच्छ भंगम अतर्कयान। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को रिक्वेस्ट किया कि सत्राजित, ये जो मणि जो है आपको किसको देना चाहिए? यदुकुल के जो राजा है उग्रसेन, उनको देना चाहिए, है ना। ये आप नहीं रख सकते। क्यों? एक्चुअली ऐसा नियम होता है कि जो सबसे बेस्ट चीज जो होती है
वो किसको दी जाती है? वो राजा को दी जाती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो। तो इसलिए भगवान ने सत्यराजित को बताया कि आप जो है इसको किसको दे दो? उग्रसेन को दे दो, राजा उग्रसेन को ना। यदु राजा या सौरीना, यदु के जो राजा है उग्रसेन, उनको दे दीजिए आप, है ना। पर नहीं वर्थ काम का अपराध था। लेकिन सत्यराजित इतना ग्रीडी हो गया था कि उसने मना कर दिया। आप सोचिए, उसको मालूम भी नहीं पड़ा कि उसने भगवान के उपदेश को, आदेश को नहीं मान के कितना बड़ा अपराध कर दिया उसने। दिस इज वन ऑफ द लेसन वी कैन लर्न, है ना। उसने डायरेक्ट कृष्ण का जो ऑर्डर था उसको रिफ्यूज कर दिया सत्यराजित ने, क्योंकि उसको घमंड हो गया था कि बोले ये सूर्यदेव ने मेरे को दिया है, ये मेरा है, मैं क्यों दूं उग्रसेन को? वाई आई शुड गिव टू उग्रसेन? है, अगर उग्रसेन को चाहिए तो वो सूर्यदेव से मांग ले। मैंने रिलेशन अच्छे रखे थे सूर्यदेव के साथ, इसलिए मुझे दिया है उन्होंने। भगवान ने उसको बताया, बट उसने इसको इसको रिफ्यूज कर दिया, एंड इट बिकेम वेरी सीरियस ऑफेंस। सत्यराजित ने भगवान की रिक्वेस्ट को इग्नोर करने के रिजल्ट क्या होते हैं उसको समझे बिना ही रिफ्यूज कर दिया। कि इसका परिणाम क्या आएगा वो नहीं सोचा उसने। और एक्चुअली ऐसा ही होता है हमारे साथ भी, जब हम घमंडी हो जाते हैं तब, जब हम ग्रीडी हो जाते हैं तब, जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हमारी बुद्धि जो होती है वो अच्छी चीज लेने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है ना। ये हमने देखा होगा। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो कोई व्यक्ति, कोई वाइस पर्सन आके अगर हमें कुछ उपदेश देता है तो हम उसको घनकारते ही नहीं है ना। हम सोचते हैं कि ये फालतू की बातें कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है, हर एक चीज से अगर हम खुश होते हैं एकदम, सो वो भी एक माया का एक प्रभाव है ये। तो सत्यराजित की भी माया के प्रभाव में आ गया। वो भी समझ रहा था कि मेरे पास सब कुछ है, अभी ये मणि है मेरे पास, 80 किलो गोल्ड एवरी डे, और जो 4 बेनिफिट बताए वो तो अलग बोनस है वो तो, है ना। तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अभी। तो मैं क्यों कृष्ण की बात को मानूं? तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम ग्रीडी बन जाते हैं, जब हम प्राउडफुल हो जाते हैं, जब हम घमंडी बन जाते हैं, सो उस स्थिति के अंदर सही उपदेश, भगवत उपदेश ग्रहण करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए अगर हमें जब भगवत उपदेश ग्रहण करना हो तो वन ऑफ द क्वालिटी विच वी रिक्वायर इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता, है ना। एक विनम्र भक्ति जो है वो इस भगवान के उपदेश को, और या फिर भगवान के भक्तों के उपदेश को वो समझ पाएगा, वरना उसके उपदेश को वो ठुकरा देगा। और हमें समझना पड़ेगा कि भौतिक संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती। सत्यराजीत भूल गया था कि ये भौतिक पदार्थ है, ये हमेशा मुझे खुशी नहीं दे पाएगा ये। और उसके उपरांत उसने ये जो जेवल था वो कृष्ण को नहीं दिया, इसलिए बाय नॉट ऑफरिंग दिस जेवल टू कृष्णा, बाय नॉट ऑफरिंग दिस श्यामंतक मणि टू कृष्णा, और खुद के लिए एंजॉय करने के लिए रखा उसने, इसलिए कि जो चीज, जो मणि के पास पावर था सारा मिसफॉर्च्यून हटाने के लिए, है ना, दैट जेवल हैज पावर टू रिमूव ऑल मिसफॉर्च्यून, दैट बिकेम द कॉज ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, ना। तो सारे दुख से उसको दूर कर सकता था। उसी मणि के कारण सत्यराजित को बहुत सारे दुख मिले, क्योंकि उसने वो चीज भगवान को नहीं दी। भगवान को नहीं चाहिए थी एक्चुअली। कृष्ण ने बोला था कि आप उग्रसेन को दे दीजिए क्योंकि वो राजा है, और एटिकेट के हिसाब से, सदाचार के हिसाब से, जो सबसे अच्छी चीज होती है पूरे राज्य में वो किसके पास होनी चाहिए? राजा के पास होनी चाहिए, है ना। ये भगवान ने उसको सदाचार सिखाया, लेकिन वो सदाचार सिखा ही नहीं। वो सोचा था कि मैं क्यों दूं, मैं खुद ही एंजॉय करूंगा उसको। तो उस एंजॉयमेंट के चक्कर में जो चीज उसको सबसे ज्यादा आनंद लेने वाली थी, वही चीज सबसे बड़ा दुख का कारण बन गई। हाँ। और रिजल्ट क्या हुआ? भगवान की रिक्वेस्ट नहीं मानी उसने, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि और एक्चुअली भगवान भी सिखाना चाहते थे पूरी विश्व को कि जो बेस्ट थिंग जो है, एवरीथिंग शुड बी ऑफर्ड टू द रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री, ऐसा, है ना।
और उसमें उग्रसेन जो थे वो राजा थे, लेकिन अपने भाई साहब तो मटेरियलिस्टिक थे, डेमीगॉड वर्शिप करते थे, है ना। और कौन छोड़ेगा ऐसा। इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भौतिकवादी लोग जो होते हैं, कि जिनके पास इतना सारा सोना होता है, उनको कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रभुपाद लिखते हैं मटेरियलिस्ट पर्सन हु कैन अचीव सच ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। इसीलिए भगवान कई बार अपने भक्तों को स्पेशल फेवर देने के लिए वो सारा धन जो है, भौतिक धन भगवान ले लेते हैं और फिर उसको भक्त बनाते हैं, है ना। तो भगवान अगर सबसे, अगर हमारे पास से धन छीन रहा है, उसका मतलब कि भगवान आपको कुछ स्पेशल फेवर कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए हमें, है ना। दुख नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद के साथ भी ऐसा हुआ था, मालूम है आपको। प्रभुपाद जी, एक समय ऐसा था कि प्रभुपाद जी के पास गाड़ी हुआ करती थी, सोचिए उस समय में, मैं 1930s की बात कर रहा हूँ, है ना। इतना बिजनेस फैला हुआ था प्रभुपाद का, है ना। और एक झटके में जब वो खाली झांसी गए थे, और साथ साथ में प्रभुपाद डोनेशन भी बहुत देते थे गौड़िया मठ को, है ना, उनके जो गुरु थे भक्ति सिंह ठाकुर, उनको। लेकिन जब एक बार जब वो झांसी गए थे प्रचार के कार्य के लिए, और फिर उनको एक कॉल आया कि भाई आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसने सब कुछ कर डाला आपका, है ना। एक ही झटके में सब कुछ प्रभुपाद जी का चला गया था, सोचिए, है ना। एक एक दिन ऐसा था कि जब सब कुछ था उनके पास, दूसरे दिन सब कुछ गायब हो गया। लेकिन प्रभुपाद तो भगवान के भक्त थे, तो प्रभुपाद इतना भी विचलित नहीं हुए थे। प्रभुपाद ने तुरंत दसम स्कंद के अंदर जो श्लोक आता है भगवान का, भगवतम में, वो याद किया कि किस प्रकार से भगवान अगर किसी को फेवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेते हैं। तो यही श्लोक जो था प्रभुपाद अपने मन में स्मरण कर रहे थे उस समय। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है ना, कभी दुखी नहीं होता है। और इसीलिए रीडिंग और हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप भागवतम भगवत गीता को पढ़ेंगे, जितना हम भक्तों से सुनेंगे कृष्ण कथा के बारे में, उतना ही हमारा जो मन जो है वो शांत रहेगा, उतना ही हम भौतिक चीजों से इतना परेशान नहीं होंगे हम, है ना। प्रभुपाद का सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी वो एकदम शांत थे, है ना। तो इसलिए भगवान जब कुछ स्पेशल फेवर करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले उसका मटेरियलिस्टिक धन ले लेता है। सो इस इंसिडेंट के बाद सत्यराजीत का भाई था जिसका नाम था प्रसेन। अभी बड़े भाई ने पहना, तो छोटे भाई ने सोचा कि मैं भी पहनूंगा। हाँ, बोले मुझे भी दिखाना है लोगों को कि देखो मेरे पास कितना बड़ा मनी है। ये दिखाने के चक्कर में प्रसेन जो था, उसने भी क्या किया, ये गले में लगाया और अपने घोड़े पे बैठा और जंगल के लिए निकल गया, है ना, घोड़े में। और इधर उधर घूम रहा था, आसपास सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास एक कौन सा मणि है, 7 तक मणि है, हाँ इतना चमक रहा है, किसी के पास नहीं है ये, है मेरे खानदान का है। लेकिन एक शेर था, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। अभी शेर को क्या फर्क पड़ता है कौन सा मणि है। हाँ, तो उसने तो उसे देखा कि ये तो मेरा खाना आ रहा है घोड़ा भी था और इंसान भी था, है ना, डबल चीज मिल रही थी उसको। तो उसने तुरंत ही अटैक किया प्रशन के ऊपर, और वही प्रशन को उसने मार दिया, किल बोथ, प्रशन को भी मार दिया और घोड़े को भी मार दिया। और वो जो जेवल था उसने ले लिया, है ना। सो आप देखिए आ, कि और फिर क्या हुआ, ये न्यूज़ पहुंची किसके पास, जामवन के पास। जामवन जिनको हम रामलीला से जानते हैं, है ना, तो उसके पास न्यूज़ पहुंची कि बोले ये शेर ने किसी को मार दिया इस प्रकार से। तो जामवन भी गया, जामवन ने क्या किया, उस शेर को मार दिया और वो जेवल अपने पास ले लिया, है ना। जामवन जो था वो तो बहुत भगवान का शुद्ध भक्त था, है ना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो इन सारी चीज़ों से आकर्षित नहीं होते हैं इतना, यानी इस भौतिक जो आ, भौतिक पदार्थ होते हैं, जो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा आकर्षित नहीं होते वो, है ना। बड़ी बड़ी चीज़ें या बड़ी बड़ी ज्वेलरी, उन सब चीज़ों से आकर्षित। जामवन ने देखा, बोले क्या है, ये तो मणि है। तो बोले इसकी क्या वैल्यू मेरे प्रभु के सामने। तो उसने अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी, ले बेटा एक खिलौना है, खेल, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ शेर को मार के, है ना। तो जामवन ने अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। जो श्यामन तक मणि की पूजा करने के लिए सत्यराजीत ने ब्राह्मण रखे हुए थे, वो श्यामन तक मणि जामवन ऐसे ही मिट्टी में दे दिया,
उसके बच्चों को खेलने के लिए, है ना, खिलौने की तरह। सो ये है भगवान के भक्तों में और भौतिकवादी में डिफरेंस। तो जामवन के लिए इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों में जब उसकी रुचि बढ़ जाती है, जब वो भक्त बन जाता है, तो कोई भी भौतिक चीजें जो है उसे आकर्षित नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि ऑलरेडी वो भगवान के नाम में, भगवान की सेवा करने में उसका मन इतना लग चुका है कि कोई भी भौतिक चीज उसको जो है उसके मन को विचलित नहीं कर सकती है। तो जामवन ने तो ये ले लिया, बच्चे को खिलाने के लिए दे दिया। और जब वहाँ शहर के अंदर सत्राजीत के यंगर ब्रदर जो था वो नहीं आया, तो सत्राजीत जो था काफी अपसेट हो गया। उसको पता नहीं था कि मेरे भाई को शेर ने मार दिया है। उसने ये आरोप लगा दिया भगवान के ऊपर कि बोले जरूर कृष्ण की चाल होगी, कृष्ण ने ये मणि मेरे से मांगा था और मैंने दिया नहीं, इसलिए कृष्ण ने प्रसेन को बाय फोर्स मार दिया होगा और उसको उससे ले लिया होगा। प्राय कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गत भ्रेष्टा ममेति च श्रुत्वा कर्णे कर्णे झपन जना। उसने बोला कि कृष्णा प्रोबेबली किल्ड माय ब्रदर, कि जो जंगल में गया था पहन के, शायद कृष्ण ने उसको मार दिया होगा। भ्राता ममेति च श्रुत्वा कर्णे कर्णे झपान जना। कर्णे कर्णे धीरे 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 ये जो रूमर थी वो फैलने लगी, है ना, अफवाह फैलती है ना। आप लोग भी अफवाह सुनते हैं ना। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम कुछ भी सही मान लेते हैं ना। कुछ भी अगर हमारे फेसबुक पे स्टेटस आता है या कुछ भी आता है तो तुरंत मान लेते हैं, है ना। तो वहां पर तो फेसबुक नहीं था, पर आ, लेकिन सत्राजीत ने अफवाह फैला दी, है ना। सो 16वें श्लोक के अंदर ये आता है कि किस प्रकार से उसने एक रूमर फैलाना शुरू किया सत्राजीत ने। एक तो अपराध किया ही था उसने, क्या, कि कृष्ण को मणि नहीं दिया था। दूसरा, कृष्ण के लिए ऐसा सोच दिया कि इसने मेरा मणि ले लिया है ना। और एक, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर की तरह, है ना, जंगल की आग की तरह ये न्यूज तो फैलने लगी। और कृष्ण को पसंद नहीं आया है। कृष्ण बोले कि इस प्रकार से मैं डिफेम होना नहीं चाहता हूँ, है ना। कृष्णा एक्चुअली, जब कोई लीडर होता है अगर उसको एक्यूज किया जाता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को उसको डिफेंड करे वो, है ना। तो भगवान तत् उपश्रित्य दूरियासो लिप्तम आत्मनि मार्स्तुम प्रसेन पादवीम अन्वपाद्यत नागरे। जब भगवान ने इस रूमर को सुना तो वो अपने रेपुटेशन पे जो काला दाग लगा हुआ तो उसको निकालना चाहते थे वो, है ना। सोचिए, भगवान को भी प्रूव करना पड़ता था कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, है ना, मैंने उसको नहीं मारा है। तो भगवान ने सोचा कि मैं खुद ही, ये पूरा केस होता, भगवान ने खुद ही अपने हाथ ले लिया, है ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैंने उसको नहीं मारा है, तेरे भाई को, है ना। सत्राजीत ने क्या किया, खाली एज्यूम कर दिया, है ना, कि कृष्णा ने जो है मेरे भाई को मार दिया। क्यों? श्यामन तक मणि को लेने के लिए। उसने पहले जो चीज उसने सुनी थी कृष्णा को चाहिए था, इसलिए उसने अपने मन में ग्रंथि बना दी थी ऐसे, और फिर से एक अपराध कर बैठा वो। सो हमें भी ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार का, ये 17 चीजें सीखना चाहिए हमें कि क्या नहीं करना चाहिए हमें, है ना। तो इस प्रकार से रूमर्स फैलती है, अफवाहें फैलती है, और फिर अपराध हो जाता है उसका। अगर वो चाहता तो पहले पूरा रिसर्च कर सकता था, इन्वेस्टिगेशन कर सकता था ना, कि अगर वो आया नहीं तो घर क्यों नहीं आया। वो अपने सैनिकों को भेज सकता था जंगल में, जहां जहां वो गया था प्रसेन, वहां वहां भेज सकता था अपने सेना को कि जाओ भी देखो क्यों नहीं आया अभी तक, वो चेक करो मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बदले उसने क्या सोचा कि ये कृष्ण नहीं, उसने कृष्ण के ऊपर ही डाल दिया। और एक एक फटाफट फटाफट आप भी देखते हैं ना, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर कुछ भी किसी के बारे में बुरा बोलना हो तो हम खाली बस एक पोस्ट डाल दो, पूरे संसार में चला जाएगा वो तो। किसी को डिफेम करना हो तो कितना आसान बात है अभी। तो भगवान को डिफेम नहीं होना था इस प्रकार से, है ना। तो भगवान को डिफेम नहीं होना था, तो भगवान ने ये पूरा केस हुआ था अपने हाथ में ले लिया। भगवान ने द्वारका के कुछ नागरिकों को लिया अपने साथ, और प्रसेन जिस रास्ते से गुजरा था उसी रास्ते से वो अपने आप को प्रूव करने के लिए निकल गए।
हाँ, सोचिए कृष्ण आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, वो तो स्वयं भगवान है ना। फिर भी वो, क्योंकि वो एक प्रकार की लीला कर रहे हैं इस प्रकार की, इसलिए जो है कृष्णा आ, ये सिखा रहे हैं हमें, दिखा रहे हैं अपने आचरण से कि भाई मैं एक राजा हूँ और राजा के ऊपर एक भी धब्बा नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना। तो बोले मैं खुद ही जाऊंगा और श्यामा तक मणि लेके आऊंगा। और कुछ जो द्वारका निवासी थे उसने ले लिए साथ में। तो जब उन्होंने प्रश्न के रास्ते पे गुजर रहे थे भगवान, तो उसने प्रश्न की डेड बॉडी देखी। बोले इसको तो किसी ने मार दिया है। बोले ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि शेर ने मारा है। उसका घोड़ा भी देखा, है ना। और ये भी देखा कि मणि उधर नहीं है ना। और भगवान ने ये भी जाना कि जो लायन जो है वो जामवन ने उसको मार दिया है ना। सो जामवन जो है उसको रक्ष भी कहा जाता है, जामवन को, है ना, जनरली कॉल्ड रक्षा, रक्षा। सो और भगवान ने भी देखा कि जामवन ने सी को बिना किसी हथियार से मारा है, यानी कि अपने हाथों से ही मारा है। मतलब भगवान के भी समझ में आ गया कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, जामवन के अंदर, है ना। और फिर कृष्ण को और द्वारका निवासी उनके साथ गए थे, उनको एक बड़ी टनल दिखी। और ऐसा वो लोग सोच रहे थे कि बोल इसी टनल के अंदर ये जो जामवन है वो रहता होगा, है ना। तो कृष्ण जानते थे एक्चुअली आज भी ये जामवन की गुफा है, पता है आपको। अगर आप पोरबंदर जाएंगे तो वहाँ राणा वो करके जगह है, तो आज भी जामवन की बहुत बड़ी विशाल गुफा है। ये जो हमारा मंदिर का जो बिल्डिंग है ना, उतनी बड़ी गुफा है जामवन की, है ना। और अगर आप कभी हम जाएंगे वहाँ तो लेके जाएंगे आप लोगों को, है ना। विशाल गुफा है जामवन, जामवन की, जहाँ पर जामवन रहता था। तो पोरबंदर में ही है, एकदम पास में है। सो लेकिन भगवान ने सोचा कि ये एकदम अंधेरी टनल है, इतना बड़ा गुफा है, और द्वारकावासी जो है घबरा जाएंगे। इसलिए द्वारकावासियों को भगवान ने बोला कि आप एक काम करिए, आप बाहर ही रुकिए, है ना। मैं जो हूँ मैं अंदर जाके मैं एक बार मैं देख के आता हूँ क्या है ऐसा, है ना। तो जैसे भगवान अंदर गए, उन्होंने क्या देखा। बोले ये सामंतक मणि तो खिलौने की तरह खेल रहा है एक बच्चा। हाँ, तो भगवान तो खुश हो गए, बोले सामंतक मणि तो मिल गया। और वहां पर एक दासी थी जामवन की, जो अब उसके बच्चे को आ, क्या बोल रहे, खेल ध्यान रख रही थी, है ना। नर्स, नर्स। तो जो अपने बच्चे का ध्यान रख रही, जैसे ही कृष्णा उस दासी के पास पहुंचे वो तो घबरा गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, है ना। सी बिकेम अफ्रेड, डर गई वो कृष्णा को देख के, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये अभी सामन तक मणि ले लेगा, जो खेलने के लिए दिया है जामवन ने अपने बेटे को, तो बोले ले लेगा वो, है ना। तो जैसे वो चिल्लाई, रोने लगी और चिल्लाने लगी, जामवन तुरंत ही अपीयर आ गए। और जामवन जो थे एकदम गुस्से में ही आए वहां पर, है ना। जामवन सीधा गुस्से में ही आया, है ना। कुछ सोचा नहीं सामने कौन खड़ा है कौन है, अब तो अंधेरा था अंदर, ठीक है। उसने, जामवन ने देखा ही नहीं कि ये तो साक्षात उसके परमेश्वर हैं, है ना। और समझ लिया कि ये तो कोई ऑर्डिनरी पुरुष है ऐसा करके, है ना। सवै भगवता तेना युते स्वामीनात्मना पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभाववित्त। भगवान की ट्रू पोजीशन को समझे बिना, और ये समझ लिया कि ये तो एक साधारण पुरुष है, जामन बहुत गुस्सा हो गया और भगवान के साथ लड़ने लगा। नानुभाववित्त, ये तो पांच चीज समझी गई, समझाई गई है ना। कुपित एक है, नानुभाववित्त यानी कि अनअवेयर ऑफ द पोजीशन, कि सामने कौन खड़ा है उसका अज्ञानता थी जामवन को, इग्नोरेंस था, है ना, कि सामने कौन है। पुरुषम प्राकृतम मतवा, तो अज्ञानता के कारण चार चीज हुई। एक हुआ मिसकंसेप्शन, उसने भगवान को ऑर्डिनरी मनुष्य समझ लिया, ठीक है। तो हम भी समझ सकते हैं कि जब हम अज्ञान में रहते हैं तो हमारे साथ भी ये हो सकता है ना, अज्ञानता के वश में। पहला क्या हुआ, मिसकंसेप्शन। पुरुषम प्राकृतिम मतवा, ही कंसिडर कृष्णा एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, मिसअंडरस्टूड, कुपितो, यानी कि उसके मोटिव को नहीं समझ पाए। भगवान थोड़ी ना उसके साथ झगड़ने के लिए आए थे। भगवान का एक ही, भगवान को श्यामन तक मणि भी नहीं चाहिए था, कृष्ण को तो,
कृष्ण को तो खाली अपने आप को प्रूव करना था कि भाई मैंने तेरे भाई को नहीं मारा है। कृष्ण वांटेड टू प्रूव टू सत्यजीत दैट आई डिडंट किल योर ब्रदर। ये भगवान का मोटिव था, है ना। सो अज्ञानता के पास पहले मिसकंसेप्शन हुआ, फिर उसने मिसअंडरस्टूड किया, फिर मिसबिहेवियर, युद्ध है ना, एकदम सीधा लड़ने पर लड़ने लगा जामवन जो था वो, है ना। अभी आपके घर पे कोई आएगा तो फिर थोड़ी लड़ने लगोगे, है ना। लेकिन ये तो सोचा नहीं, जैसे वो नर्स रोने लगी, उसकी जो दासी थी, उसको लगा कि ये खतरा है, ये श्यामन तक मणि ले लेगा अभी, तो तुरंत ही उसने लड़ना शुरू कर दिया। और अंत में है स्वामी नाथ मना, मिस फॉर्चून, कि अपने खुद के स्वामी के साथ ही उन्होंने फाइट शुरू कर दी, है ना। कितना अच्छा ये श्लोक है भागवतम का। तो जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम अज्ञानता के कारण हम गुस्सा और अपोजिशन, इग्नोरेंस इज इक्वल टू एंगर प्लस अपोजिशन, तुरंत फाइटिंग स्पिरिट में आ जाएंगे, है ना। सो इस अज्ञानता के कारण मिसकंसेप्शन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसबिहेवियर किया और मिसफॉर्च्यून हो गया अल्टीमेटली, है ना। उसको समझ नहीं पड़ा कि अरे मैं तो मेरे ही स्वामी को मानने लगा, है ना। सो जब हाँ, ये लड़ाई तो उसने तुरंत अटैक करना शुरू किया, है ना। कि और प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा बुक के अंदर कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे मन में एक भगवद गीता का स्टेटमेंट आता है कि जहाँ पर भगवान अर्जुन को एडवाइस करते हैं। क्या एडवाइस करते हैं? कि नरक के 3 द्वार है। कौन है वो? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ, है ना। तो भगवान अर्जुन को एडवाइस करते हैं कि अगर तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो तुम्हें इन 3 चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। किससे? काम से, क्रोध से और लोभ से, है ना। तो जब काम, क्रोध, लोभ अगर हमारे हृदय के अंदर पैरेलल चलता है तो वो हमारे स्पिरिचुअल, जो हमारा आध्यात्मिक रास्ता जो होता है, उसके प्रोग्रेस को हमेशा चेक करता रहता है। आपको अगर चेक करना है कि मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप इससे चेक कर सकते हो, है ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड से, कि मेरे हृदय के अंदर कितना लस्ट, एंगर और ग्रीड है। उससे हम समझ सकते हैं कि मेरा आध्यात्मिक जगत में मेरा, मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं नीचे आ जा रहा हूँ, है ना। सो इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हो तो, है ना। लोभ जो है वो हमेशा हमें एक कोई ना, लोभ जो है हमें कभी संतुष्टि नहीं देता है ना। हमेशा हम, ग्रीडी पर्सन कैसा होता है, हमेशा उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है नया नया, है ना। हमेशा उसको लोभी बोलते हैं, किसी चीज संतुष्ट नहीं होता। अगर आप उसको दुनिया की सबसे चीज अच्छे से अच्छी चीज दे दो तो भी संतुष्ट नहीं होगा वो, है ना। ऐसे हमने लोग देखे हैं आपके उसके पास सबको दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होगी, है ना, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है ना। एंगर, गुस्से में तुम्हें मालूम है, गुस्से में तुम, गुस्सा तो कितना खतरनाक होता है। गुस्से में हम कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है ना। कई बार हम बोलते हैं "बड़ो जी, गुस्सा तो एक इमोशन है", लेकिन उस इमोशन को नियंत्रण में लाना सीखना चाहिए हमें, एक भक्त को, है ना। और भगवत गीता का उपदेश यही तो है कि हम किस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो सके ऐसा। और ये सब की जड़ जो है वो काम है ना। काम का मतलब है एंजॉय करना, ये समझना कि इस भौतिक संसार हर एक चीज़ है वो किसके लिए? मेरी एंजॉयमेंट करने के लिए। जब तक व्यक्ति इन तीनों चीज से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना नहीं शुरू करेगा तब तक वो इस भौतिक संसार में फंसता ही रहेगा। भौतिक संसार फंसता भी रहेगा और आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं होगी उसकी। दैट्स व्हाई ही शुड वर्क ऑन दिस 3 थिंग्स, है ना। कि काम को कम करना, ग्रीड को कम करना और गुस्से को कम करना। और ये पॉसिबल है, कृष्ण भावनामृत अगर हम ठीक से करेंगे तो ये पॉसिबल है ना। सो हमें इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे भी याद आ रहा है भगवत गीता में ये सेंटेंस ऐसा। सो जामवन जो था अपने मास्टर को पहचान नहीं पाया और उसने लाइट फाइट शुरू कर दी। कृष्ण और जामवन के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हुई फिर, है ना। एकदम दो गिद्ध कैसे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो गिद्ध, मान लीजिए एक लाश पड़ी हो, उस लाश को कौन लेगा, उसके लिए दो गिद्ध कैसे झगड़ते हैं, वैसे दो लोग झगड़ रहे थे, वैसी फाइट शुरू हो गई दोनों के बीच में।
है ना। सबसे पहले तो दोनों हथियारों के साथ लड़ने लगे, है ना, विथ वेपन्स, हथियारों के साथ, है ना। फिर हथियार से थक गए, थके तो नहीं, हथियार जब खत्म हो गए तो स्टोन से लड़ने लगे, पत्थर मारने लगे एक दूसरे के साथ साथ, बड़े बड़े पत्थर, है ना, पत्थरबाजी शुरू कर दी। कृष्ण ने बड़ा पत्थर देके जामवन को मारा, जामवन ने उससे भी ज्यादा बड़ा पत्थर लेके कृष्ण को मारा, कृष्ण ने उससे भी ज्यादा बड़ा पत्थर लिया, है ना। तो दो में से एक भी हार नहीं मान रहे थे। जामवन भी इतना पावरफुल, इधर कृष्णा भी इतना पावरफुल, पत्थर से ही बात नहीं बनी, तो फिर कैसे आ गए, हैंड टू हैंड, है ना। बोला अब हैंड टू हैंड फाइट करेंगे। तो कृष्ण और जामवन दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगे, तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। हाँ, नहीं नहीं सॉरी, पत्थर से बाद आया ट्रीज, पत्थर सारे खत्म हो गए, तो झाड़ लेके मारने लगे दूसरे को, झाड़ उखाड़ने लगे। जामवन ने एक झाड़ उखाड़ के कृष्ण को दे मारा, कृष्ण ने भी सामने एक दूसरा झाड़ उठाया, उसको दे मारा। तो आमने सामने झाड़ों से फाइटिंग की, झाड़ खत्म हो गए, फिर दोनों ने हाथ से शुरू किया, है ना। हाथ से भी थक गए, तो फिर मुक्काबाजी शुरू की, है ना। मुक्के से मारने लगे दूसरे का, एक को इधर मारा, ऐसे मारा, और ऐसे करके करते करते करते, और ऐसा बताते हैं, एक मुक्का ऐसा होता था, एक कृष्णा का एक मुक्का ऐसा था कि जैसे थंडर बोल्ट लगा हो, और जामवन का भी एक मुक्का ऐसा था जैसे थंडर बोल्ट लगा हो, वीडी जैसा। इतना पावरफुल मुक्का था दोनों का, है ना। और दोनों को ऐसा लग रहा था कभी मैं जीत जाऊंगा, उसको ऐसा लग रहा था अभी मैं जीत जाऊंगा, ऐसा करता है। तो ये फाइट कितने दिन तक चली, 28 दिन तक चली। सोचिए, 28 दिन और रात, 28 दिन तक कृष्ण और जामवन लड़ते रहे, बिना रुके, है ना। कोई ब्रेक नहीं, नो लंच ब्रेक, नो डिनर ब्रेक, नो टी ब्रेक, है ना, नो स्लीपिंग, है ना, बोले टाइम प्लीज, ऐसा नहीं। तो झगड़ते रहे। क्योंकि जामवन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग एंटिटी, है ना, उस समय का स्ट्रॉन्गेस्ट जीव था। हाँ, सोचिए, द्वापर में लड़ाई चल रही थी, और वो कौन से युग में थे, जामवन त्रेता युग से आ रहे थे, है ना, इतने पावरफुल थे वो। लेकिन प्रैक्टिकली जामवन के बाद, 28 दिन के बाद, जामवन जो था, उसके हर एक जो लिम्स थे, उसके हाथ, पैर, कमर, सब धीरे धीरे लूज होने लगे, और उसकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे जाने लगी। और कॉन्स्टेंटली भगवान के मुख्य उसको पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, और इतना थक गया जामवन। और फिर जामवन ने ये सोचा, जामवन को कोई साधारण पुरुष मार नहीं सकता था, है ना। जामवन का एक मुक्का ही काफी था साधारण पुरुष के लिए, तो साधारण जीव के लिए जामवन का एक मुक्का काफी था उसको भगवत धाम पहुंचाने के लिए। इधर तो सब कुछ युद्ध कर लिया, हथियारों के साथ, पत्थर के साथ, पेड़ों के साथ, हाथ से, हर एक चीज अपना ली मारने के लिए, है ना। तो पूरा शरीर जो था जामवान का एकदम पसीने पसीने जैसा होने लगा, है ना। और कृष्ण तो एकदम जॉयफुल थे, कृष्ण को तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो थक गए, वो तो बोल रहे थे आज और मार मेरे को, है ना। भगवान तो अलग ही लेवल पे लड़ रहे थे उसके साथ, लेकिन जामवन की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर जामवन सोचने लगा, बोले ये कौन है मेरा ओपोनेंट, कि जो मेरे सामने है, ये इतना हार्डली लड़ रहा है, और हारने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके शरीर में कुछ थकान भी नहीं है। हाँ, थकान भी नहीं हो रही थी उसको। बोले कौन है ये। जामवन को अपनी कैपेबिलिटीज मालूम थी, कि बोले मेरे अंदर कितनी शक्ति है वो, है ना। जामवन न्यू इस कैपेसिटी, कि मेरे जैसा पावरफुल आदमी तो कोई है नहीं इस ब्रह्मांड में, है ना। और मैं थक रहा हूं, उसका मतलब यही है कि मेरा जो अपोनेंट है सामने, वो और कोई नहीं हो सकता। वो कौन हो सकता है, स्वयं भगवान ही हो सकता है। जो मेरे पूजनीय भगवान है, प्रभु श्री राम, वही हो सकते हैं। और फिर उसको समझना है कृष्णा जो है, वही मेरे पूर्ण पुरुष में परमेश्वर है।
है ना। तब उसको समझ में आया ये, क्योंकि भगवान के अलावा कोई जामवन को हरा नहीं सकता था। ये जामवन को क्लियर था कि अगर ये सामने तो लड़ रहा है, मतलब सामने साक्षात मेरे प्रभु ही हो सकते हैं ना। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस इंसिडेंट का भक्तों के जीवन में एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है ना। क्या है वो, प्रभुपाद जी समझाते हैं इसमें कि शुरुआत में जामवान कृष्ण को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका विजन था मटेरियल अटैचमेंट से ढका हुआ था, है ना। भौतिक आसक्ति से उसका जो नजर थी, उसका जो विजन था, भौतिक आसक्तियों से वो ढकी हुई थी, है ना। ही वॉज सो मच अटैच टू दिस बॉय और इस मणि के साथ कि वो कृष्णा के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे। और जब भगवान को देखा, भले उसने समझ में नहीं आया कौन है सामने वो, लेकिन तुरंत ही गुस्सा हो गया था वो, ये सोचते हुए कि ये जो भी आया वो मेरे मणि को लेकर भाग जाएगा, है ना। तो ये प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बिगिनिंग में जामवन जो था इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान को नहीं समझ पाया। क्यों? मटेरियल अटैचमेंट के कारण। तो जितना हम भौतिक चीजों से आसक्त रहेंगे, उतना हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। अगर हमें भगवान को समझना है तो हमारा चश्मा जो है भौतिक अटैचमेंट का, वो निकालना पड़ेगा, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, है ना। तभी हमारे अंदर भगवान के प्रति जो अनुराग है वो उत्पन्न हो पाएगा, उससे तब तक उत्पन्न नहीं हो पाएगा। सो इसलिए हम बोलते हैं कई बार लेक्चर के अंदर कि अगर हमें आध्यात्मिक चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे हम भौतिक आसक्तियाँ भी कम करनी होगी, है ना। इसलिए भक्ति के अंदर हम जुड़ते हैं तो कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। डोंट्स किस लिए? ताकि हमारी भौतिक आसक्ति थोड़ी कम रहे और भगवान के प्रति हमारा जो अनुराग है, भगवान के प्रति जो हमारा भाव है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। जो अफेक्शन है, जो श्रद्धा है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हमारी। इसीलिए हम जो है इस भौतिक अटैचमेंट जो है, आसक्ति है, उससे हमें धीरे धीरे दूर करना होगा। जितनी भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे हम, उतना हम कृष्ण को जानने में और पहचानने में इतने दूर होते जाएंगे, है ना। तो ये सीखना चाहिए हमें इससे। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे कि ऑल्दो ये मटेरियल पोजीशन थी, ऑल्दो प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर भले कोई बड़ी बॉडी में भले शक्तिशाली होगा, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, है ना। तो कोई बॉडी बिल्डर है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण को समझ पाएगा, है ना। कृष्ण को समझने के लिए क्या चाहिए? केवल एक सिंपल हृदय चाहिए बस। अ हार्ट, अ ग्रेटफुल हार्ट एंड हम्बल हार्ट, इतना काफ़ी है कृष्ण को समझने के लिए। दिस इज वॉट वन पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड कृष्णा एंड हिज पास्ट टाइम्स एंड हिज ग्लोरीज। इतना काफ़ी है समझने के लिए, है ना। सो और हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस इंसिडेंट का भक्तों के समाज एक बहुत स्पेशल जो है सिग्निफिकेंस है ना। कि पहले हम और भक्त जो है हमें हेल्प करते हैं उस भौतिक अटैचमेंट को बाहर निकालने के लिए, है ना। जामन के साथ भी ऐसा हुआ था, उससे पहले देखा ही नहीं कौन है, क्योंकि उसका विजन उसने बच्चे के साथ श्यामन तक मणि के साथ अटैच था वो। और तो बाद में धीरे 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 भगवान भगवान के बहुत सारे मुक्के खाने के बाद मालूम पड़ा उसको कि ये तो भगवान है स्वयं, ऐसा। तो भगवान हमें भी मुक्के देते हैं, है ना। इस भौतिक संसार में भगवान हमें मुक्के ही दे रहे हैं। भगवान हमें हर एक स्थिति में समझाते हैं कि इस भौतिक संसार रहने लायक नहीं है। ये भौतिक आसक्ति जो है वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। भगवान बार और हमें भी मुक्के मार रहे हैं, ऐसा नहीं खाली जामन को मुक्के मार रहे थे, है ना। पर हम सोचते हैं कि नहीं, हमें मुक्के अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो हम ये समझते हैं, हम समझते हैं कि नहीं, भौतिक संसार के जो मुक्के हैं, जब भी भगवान इतने सारी स्थिति परिस्थिति खड़ी करते हैं हमारे सामने, है ना, कि जो हर एक परिस्थिति ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं जिससे हम शायद उनके नज़दीक आ सके ऐसा, पर हम उनके नज़दीक जाते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इतने इंटेलिजेंट हूँ कि मैं अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, मुझे भगवान की ज़रूरत नहीं है।
तो भगवान ने मुक्के मार रहे हैं, लेकिन हम भगवान के मुक्के को समझ नहीं रहे। जामन 28 दिन के बाद समझ गया था, है ना, कि ये मुक्का भगवान का ही है, ऐसा करके। सो भगवान जो हमें इस संसार के अंदर भौतिक आसक्ति से क्या परिणाम मिलते हैं, वो भगवान हमें समझा रहा है। और वो परिणाम जो है भगवान के मुक्के हैं। और भगवान हमें समझाते हैं कि इधर तुम खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम एक ही तरीके से खुश रह सकते हो, जब तुम मेरे नाम का कीर्तन करोगे, जब तुम मेरे नाम में रुचि बढ़ाओगे, और तब तुम मेरे धाम में आ पाओगे। उसके बिना पॉसिबल नहीं है इस भौतिक संसार में सुखी रहना। हम सब लोग मुक्के खाते हैं कि नहीं खाते? हर रोज खाते हैं ना मुक्के, माया के। एवरी डे कोई ना कोई रूप में हम मुक्के खाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। कुछ लोग का ऐसा होता है कि मुक्के खाने की आदत हो गई अभी, है ना। कुछ लोग ने ऐसे जीवन में से छोड़ देते, बोले ठीक है जितना दो खाना आने दो है ना, तो बोले मुक्के खाते रहेंगे, ऐसा। तो वो भी एटीट्यूड सही नहीं है। सो एक्चुअली अगर इसको लीला की दृष्टि से देखने जाए, तो इन स्पॉटिंग एटीट्यूड, कृष्णा एक्चुअली मॉक फाइट करना चाहते थे अपने भक्त के साथ, है ना। तो भगवान जो थे वो अपने भक्तों के साथ एक कुश्ती करना चाहते थे, इसलिए। और जामवन के अलावा और कौन इतनी अच्छी कुश्ती कर सकता है? भगवान जानते थे जामवन की ताकत को। भगवान जानते थे कि अगर मेरे साथ कोई कुश्ती कर सकता है तो जामवन ही कर सकता है, ऐसा। सामने ओपोनेंट भी तो वैसा होना चाहिए ना। अगर ढीला ढाला ओपोनेंट हो तो मजा नहीं आएगी कुश्ती करने में, है। भगवान ने पहले चाणूर, कंस, जरासंध, इन सबके साथ फाइट किया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई थी, है ना। इतना संतुष्टि नहीं हुआ था भगवान को। चाणूर मुष्टि को तो ऐसे ही पता दिया था भगवान ने। भगवान बोले क्या एक मुक्का भी नहीं खा पाया ये मेरा। तो भगवान को इतना आनंद नहीं आया उस समय, है ना। तो इसलिए एक सेटिस्फेक्शन लेने के लिए भगवान ने जामवन को चुना, अगर हम इसको लीला की दृष्टि से देखें तो। और जामवन को भी प्लीज करना था, है ना। क्योंकि जब रामलीला में रावण की आर्मी जो थी, है ना, तो जामवन ने जो वीर्य रस होता है, फाइटिंग का जो रस होता है, वो भी जामवन ने पूर्ण तरीके से नहीं लिया था, है ना। उसको भी इतनी रामलीला में उसको इतना मौका नहीं मिला था, है ना, लड़ने का और वो करने का। तो भगवान ने उसकी भी इच्छा पूरी करनी थी, है ना। तो दोनों की इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान जो थे वो उन्होंने ये लीला करी जामवन के साथ, है ना। तो भगवान को स्पॉट करने की इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं? हाँ, भगवान किस कोई भी अपने डिवोटी को चूज करते हैं, है ना। और भक्त जो होते हैं हमेशा तैयार होते हैं भगवान को जिस प्रकार से खुश करना हो, उस प्रकार से खुश करने के लिए। ठीक है कृष्ण, आपको लड़ना है, ठीक है, तो आपको लड़ने से खुश करेंगे हम आपको, है ना। इस प्रकार जो भी चीज से भगवान जो है उनके भक्तों के लिए करने के लिए हमेशा तैयार होता है वो। ऑल तो जामवन तो बाय नेचर डिवोटी था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया कि सामने कृष्ण है वो, है ना। क्योंकि वो सेवा कर रहा था, एक्चुअली भगवान भी लड़ना चाहते थे तो वो तो फाइटिंग करके सेवा कर रहा था वो। लेकिन एज सुन एज कृष्ण प्रसन्न हो गए खुशी से, है ना, तब जामवन को समझ आया कि ये तो स्वयं मेरे भगवान है, मैं किसके साथ लड़ रहा था, है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या है, क्या सीखते हैं हम इससे? that Jaman could understand Krishna by his service, है ना। एक सेवा के माध्यम से जामवन जो था वो भगवान को जान पाया। सो अगर हमें भी भगवान को जानना है तो कैसे जान पाएंगे? सेवा करने से। और कैसे सेवा करने से? जो कृष्ण चाहते हैं वैसे सेवा करने से। कई बार कृष्ण केवल फाइटिंग करने से भी संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली कुश्ती लड़ो संतुष्ट हो जाते हैं भगवान, है ना। सो ये सीखना चाहिए हमें कि वो भगवान को समझ समझ पाए जब उन्होंने कुछ सेवा की, तब जब उन्होंने कुछ सेवा की, जामवन ने बोले फाइटिंग तो फाइटिंग सर्विस, है ना, फाइटिंग सर्विस कृष्णा के साथ सो तो भगवान प्रसन्न हो गए। और तब जामवन जो थे
बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करता है। जामवंत फिर भगवान को बोलता है कि हे मेरे प्रभु, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कौन है। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है ना। वही विष्णु है जिनके पास सर्वशक्तिमान, सर्व धन, सर्व फेम, ब्यूटी, विजडम, रिनाउंसिएशन, सब कुछ, जिसके सोर्स है वो, है ना। और तब जामवंत आइडेंटिफाई, भगवान कृष्ण जो है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। वो बता रहे थे कि भगवान, और जामवंत बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण को ना। जाने तम सर्वभूतानां प्राण ओजस सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभा विष्णु अधीश्वरम। हे कृष्णा, यू आर द लाइफ एयर एंड द सेंसरी। आप ही प्राणवायु हो। प्राण ओजो सहो बलम, जो बोल बल जो मिलता है हमें, मेंटल स्ट्रेंथ, बॉडीली स्ट्रेंथ, जीवों को जो बल मिलता है वही आप है। विष्णु पुराण पुरुषम, आप ही विष्णु है। पुराण पुरुषम, जो ओरिजिनल पर्सन। प्रभा विष्णु मधीश्वरम ना, कि आप सुप्रीम है और आप पावरफुल कंट्रोलर है। इस प्रकार से जामवन जो है भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू करता है अभी आगे के श्लोकों में, है ना। आगे के श्लोक में वो बोलते हैं कि आप जो है, यू आर द, वो बोलते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द यूनिवर्सल अफेयर्स। कि जो चीजें बनाते हैं उन्होंने आपने उनको बनाया हुआ है ना। ऐसा बताते हैं। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे जैसे ऑर्डिनरी मनुष्य के लिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है ना। कि कई बार हम, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समटाइम्स जो हम हैं, कुछ कोई व्यक्ति कुछ एक्सेप्शनल करता है ना, तब उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है ना। इस दुनिया के अंदर भी अगर कोई कुछ यू नो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें करता है, तब कितने प्रभावित हो जाते हैं उससे, है ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाता है ना। कि इसने 72 घंटे तक डांस किया बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना सोए, तो गिनीज बुक में नाम आ गया उसका, है ना। बोले उसने बिना रोके इतना तैरा, तो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया, तो हम चौकित हो जाते हैं हम कि भाई गॉड, इसके अंदर शक्ति कहाँ से आई। इधर जामवन बोल रहे हैं कि जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है उनके भी क्रिएटर आप है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई बार जो साधारण पुरुष जो होता है वो बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। छोटे छोटे आकर्षित हो जाते हैं वो छोटे छोटे आविष्कारों से, है ना। लेकिन जामवन का स्टेटमेंट कंफर्म करता है कि भले ही जो वैज्ञानिक है उसे कुछ बनाया होगा, लेकिन उस वैज्ञानिक को बनाने वाले भगवान है। ऐसा ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही इज नॉट अ क्रिएटर ऑफ ओनली वन साइंटिस्ट, ही इज क्रिएटर ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। जामन वहां रुके नहीं, जामन बोले कि नॉट, कि आप खाली जो क्रिएटर, आप खाली क्रिएटर ही नहीं हो उन लोगों के, लेकिन आप सारे भौतिक तत्वों के भी आप नियंता हो, जिसको लोग मैनिपुलेट करते हैं अलग अलग चीजें बनाने के लिए। आज जो है, हम मोबाइल फोन है, कोई भी चीज ले लो आप, लैपटॉप, मोबाइल फोन या कोई भी चीज ले लो, उसका चीजें कहाँ से मिलती है हमें, मेटल कहाँ से आता है। हाँ, हमें भगवान ने तो दिया है ये फिजिकल एलिमेंट जो है, वो कहाँ से मिलते हैं हमें टू डू कुछ चीजें बनाने के लिए, उसके जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से मिलता है, वो धरती से तो मिलता है। इसलिए भगवान द्रौपदी समझाते हैं कि एक्चुअली जो लॉ और एलिमेंट है वो सब किसका क्रिएशन है, भगवान का क्रिएशन है। और द्रौपदी लगता है दिस इज एक्चुअल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसलिए भगवान जी लिखते हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो केवल और केवल कुछ आकर्षणों से आकर्षित हो जाते हैं, इस भौतिक संसार के जो लोग करते हैं उससे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि बुद्धि देने वाला कौन है उनको। ये नहीं समझ पाते हैं कि इन्होंने, इनका जो ब्रेन है वो किसने बनाया है। सो जामवन इस प्रकार से जो है प्रार्थना करता है ना। फिर जामवन आगे लिखते हैं, बताते हैं कि वो बोलते हैं कि समय जो काल है वो भी आप हो, यू आर द टाइम फैक्टर, है ना। कि जो सारे फिजिकल एलिमेंट को कंबाइन करता है, और टाइम फैक्टर कौन है आपका, आपको रिप्रेजेंट करता है वो, है ना। आप वही टाइम फैक्टर हो जहाँ सारा क्रिएशन होता है, जहाँ सारा मेंटेनेंस होता है, और जहाँ सारा एनिलेशन भी होता है ना। सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, और सृष्टि नष्ट होती है ना।
हर एक चीज आत्मा से उत्पन्न हुई हुई है। और इसीलिए जो लिविंग एंटिटी, जो जीव है हम जैसे, है ना, जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर है ना, और वो जब सारे राइट सही पर्सपेक्टिव से, अगर वो एक जीव सही पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखेगा वो, तब वो समझ पाएगा कि यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर एंड यू आर द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। तब जाके वो समझ पाएगा। जब जीव हर एक सही पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेगा, तब जाके वो समझ पाएगा कि एक्चुअली में कंट्रोलर तो मैं हूं ही नहीं, कंट्रोल कौन है? स्वयं भगवान है। और इसीलिए आज मैं समझ पाया हूं कि आप वही भगवान हो जिनकी मैं रामचंद्र के रूप में पूजा करता था। कि बोले भगवान रामचंद्र को ब्रिज बनाना था दरिया में, है ना, और मैंने पर्सनली देखा था किस प्रकार से केवल खाली भगवान ने समुद्र के सामने देखा था और पूरा समुद्र एजिटेट हो चुका था, है ना। और इस प्रकार से समुद्र को भगवान ने मजबूर किया था रास्ता देने के लिए भगवान को, जहां पर भगवान ने ब्रिज बनाया पत्थर से, है ना। और मैंने देखा था किस प्रकार से वो ब्रिज बनने के बाद किस प्रकार से आपने पूरे रावण की जो लंका थी जला डाली थी, है ना। किस प्रकार से रावण के साथ युद्ध करते समय रावण के हर एक अंग जो थे आपने अपने बाणों से, अपने तीरों से उसको ढेर ढेर कर दिए थे। और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र हैं। और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती और कोई भी व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता है। इस प्रकार से इतनी अच्छी प्रार्थना जाम्बन ने कृष्ण के सामने की। तो जब भगवान कृष्ण ने जाम्बन की प्रार्थना सुनी तो भगवान काफी संतुष्ट हो गए उसकी प्रार्थना को सुन के, जाम्बन की। और जाम्बन को जो पेन हो रहा था उसको दुख, उसको ठीक करने के लिए भगवान ने बहुत ही जो कोमल जैसे जैसे लोटस होता है अपने, उसके जैसे हाथ जो थे भगवान की, खाली भगवान ने अपने हाथों को ऐसे किया, जामवन के शरीर पे लगाया, और तुरंत ही जामवन जो था सारी थकानों से दूर हो चुका था, है ना। और फिर भगवान ने जामवन को बताया कि एक्चुअली जंगल का राजा शेर नहीं है, क्योंकि शेर को तो तुमने मार दिया है। जंगल का राजा कौन हुआ? वो तो तुम हो अभी, है ना। वो भी शेर को तुमने मार दिया विदाउट वेपन, है ना। और फिर कृष्ण ने इन्फॉर्म किया जामवन को कि देखो भाई, मैं इधर तुम्हारा फाइटिंग करने नहीं आया था, मेरे को क्या था कि ये श्यामन तक मणि चाहिए। क्योंकि जब से ये श्यामन तक मणि की चोरी हुई है, तब से भगवान बोलते हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं वहां के नगरी के, वो लोग मुझे दोष दे रहे हैं कि मैंने श्यामन तक मणि को चुराने के लिए सत्यराजीत के भाई को मार दिया। तो मुझे प्रूव करना है कि मैंने नहीं मारा है उसको, है ना। अब मुझे इस डिफेमेशन केस से बरी होना है। और जामन ने पूरी सिचुएशन समझ ली और तुरंत ही भगवान को श्यामन तक मणि उसने दे दिया। और श्यामन तक मणि नहीं दिया, श्यामन तक मणि तो दिया भी दिया, लेकिन साथ में अपनी पुत्री भी दे दी जामवती, है ना, जो कि जिसकी उम्र हो चुकी थी मैरिज करने थी। तो इस प्रकार से भगवान ने मणि भी लिया और जामवती की, और जामवती भी भगवान के साथ आई, जामवती के साथ विवाह भी किया भगवान ने। अभी देखिए प्रश्न उठता है कि वो युद्ध कितने दिन तक चला था? 28 दिन तक चला था। और बाहर द्वारकावासी वेट कर रहे थे तो भगवान के साथ आए थे, वो सोच रहे अंदर हो चल क्या रहा है अंदर ऐसा, है ना। सो पहले तो उन्होंने 12 दिन तक राह देखा, वो लोग भी वो किसी का हिम्मत नहीं है अंदर जाने का। 12 दिन तक राह देखा, फिर उन्होंने सोचा कि कुछ कुछ गलत हो गया होगा, तो हम चलते हैं अभी, है ना, हम तो अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम इधर रह नहीं सकते अभी, है ना। उनको समझ में नहीं आया कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन फिर वो द्वारका चले गए। जैसे द्वारका चले गए तो भगवान की जो माता थी देवकी, वसुदेव उनके पिता, उनकी चीफ वाइफ रुक्मिणी, है ना, उनके सारे सगे संबंध रिलेटिव्स, द्वारका निवासी लोग जो थे, जब उन्होंने देखा कृष्ण के साथ नहीं है, सब लोग चिंतित हो गए। ये सबका नेचुरल अफेक्शन था कृष्ण के प्रति। और सब लोग सत्यराजीत को एकदम खराब शब्द बोलने लगे, है ना, कि बोल इसके कारण कृष्ण को अपने आप को प्रूव करने के लिए जाना पड़ा, इसके कारण जो है कृष्ण गायब हो गया, है ना। और फिर वो लोग जो थे वहां पर चंद्रभागा जो थी उनकी आ, सेवा करने, उनसे प्रार्थना करने के लिए चले गए, है ना। तो द्वारकावासी तो चले गए और ये सत्यराजीत को भी कर्ज करने लगे, है ना, कि इसके कारण प्रॉब्लम हुई है ना। ये सारे दुखों का कारण है हमारा, ऐसा।
ठीक है। सो अगला पार्ट हम कल लेंगे। ठीक है, कि अभी आगे क्या होने वाला है ना, कि भगवान ने श्यामन तक मणि तो दे दिया, लेकिन द्वारका तो पहुंचे नहीं। द्वारका वासी अभी चिंतित है, सब चिंता कर रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, क्या कर रहे होंगे, कृष्ण गायब तो नहीं हो गए ना, कृष्ण वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सत्यजित को खराब शब्द बोल रहे हैं। सत्यजित भी परेशान है कि बोले श्यामन तक मणि भी गया, भाई भी गया, सब गया मेरा तो एक मणि के चक्कर में, है ना। तो हम कल देखेंगे कि क्या होता है सत्यजित के साथ और क्या होता है श्यामन तक मणि के साथ। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है ना। अभी लंबी स्टोरी चलेगी कि श्यामन तक मणि ने बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था, है ना। सो या सो अभी तक जो आप लोगों ने सुना उसमें कुछ प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो किसी को, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु। यस सुनील प्रभु। प्रभु ये पूछ रहा था मैं, जामवंत का जैसे हमने बोला त्रेता युग में थे, तो द्वापर युग में भी वो थे, तो कैसे उनके लाइफ स्पैन का कैसे हम समझ सकते हैं? हाँ एक्चुअली उसके पीछे बहुत स्टोरी है लंबी, कि उनको वैसा ब्लेसिंग मिला हुआ था उनको आयु बढ़ाने का ऐसा, है ना। जामवन आई थिंक वन ऑफ द पर्सनालिटी है कि अ, कि जिनकी आयु जो है वो ही हैज़ गॉट लॉन्ग लाइफ, इसलिए जो है एक्चुअली जामवन वो पर्सनालिटी में से है जिनको क्या बोलते हैं, मैं वो शब्द भूल गया एक्चुअली। चिरंजीवी। हाँ चिरंजीवी, यस। जामवन जो है चिरंजीवी हनुमान जी की तरह, है ना। तो इसलिए जामवन त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, चिरंजीवी, यस। ओके। या सो इसलिए उनके साथ इतनी ताकत थी। आपको मालूम दूसरा कौन आया था कृष्णा लीला में, दूसरे द्वापर युग में से, त्रेता युग में से? हनुमान जी। हनुमान जी तो थे ही, लेकिन कृष्ण लीला की बात कर रहा हूँ मैं, कृष्ण लीला में बलराम जी की पत्नी रेवती, है ना। रेवती भी जो थी वो त्रेता युग में से आई थी। आपने देखा होगा जब बलराम जी शादी करने गए थे और रेवती को पसंद कर दिया, तो रेवती जो थी हाइट में ऊंची थी, है ना, क्योंकि त्रेता युग में लोग ऊंचे होते थे। एक्चुअली जैसे युग कम होता गया वैसे हमारी हाइट भी कम होती गई, ये भी है। तो रेवती बहुत ऊंची थी बलराम जी से। तो बलराम जी ने क्या किया, बोले मेरी पत्नी मेरे से ऊंची कैसे हो सकती है। तो बलराम जी ने हल दिया और रेवती को अपने इक्वल पे ला दिया अपने हल से ऐसा नीचे कर दिया। सो रेवती भी दूसरे युग में से थी। तो जामवन और रेवती दो लोग जो थे वो त्रेता युग में कृष्णा युग में आए थे ऐसा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था रेवती का मतलब त्रेता युग में क्या रोल था, मतलब रामायण में मेरे को भी रिकॉल नहीं हो रहा है। उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं प्रभु, पूरी अलग ही स्टोरी है रेवती की और उसकी फैमिली लिनिएज की। हम्म, पर रामायण के साथ भी इतना संबंध नहीं है उनका। अच्छा। हाँ दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट शी केम फ्रॉम त्रेता युग, फ्रॉम टू द्वापर, ऐसा। ठीक है, और क्या प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला जामवन जी जो थे मटेरियल अटैचमेंट की वजह से भगवान को पहचान नहीं पाए, वैसे तो वो भगवान के भक्त ही थे। बट तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे अब हम थोड़े थोड़े भक्त बनने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमें भी मटेरियल अटैचमेंट इतने हो सकते हैं कि हम आगे मतलब भगवान को भूल जाए, या फिर इतना मटेरियल अटैचमेंट की वजह से हम भगवान हमें मुक्ति दे याद कराने के लिए। भगवान ऐसा हमें क्या दे, लास्ट में क्या बोला आपने? जैसे आपने बोला ना, भगवान ने उनको रिमाइंड कराने की मुक्ति लगाया, हमें भी भगवान ऐसे याद कराने के लिए करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा समझे ना। हाँ तो पहले तो आपने बताया कि क्या ऐसा हो सकता है कि भौतिक आकर्षण अटैचमेंट के कारण
हम तो कोशिश कर रहे हैं भगवान के भक्त बनने का, लेकिन अगर हम ज़्यादा मटेरियल अटैचमेंट रखेंगे तो हम भी भगवान को भूल सकते हैं। पहला प्रश्न आपका यही है, राइट? यस। हाँ, तो सही बात है। अगर आप भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे तो आप भगवान के साथ ज़्यादा अपना संबंध नहीं बना पाएंगे। तो क्लियर है, जितनी भौतिक आसक्ति कम होगी उतना हम अच्छे से भगवान को आप समझ पाओगे, है ना। हम बोलते हैं ना, दूध में और दही में दोनों में पैर नहीं रख सकते हम, ऐसा ही है ना। आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। सो अगर आप भौतिक अटैचमेंट बनाए रखें, आप सोचोगे अगर कि नहीं मैं तो माला भी करूँगा और साथ में मूवी देखने भी जाऊँगा, मैं माला भी करूँगा लेकिन सब जगह हर एक चीज़ जहाँ भी जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है खाने के लिए जाऊँगा मैं, लेकिन चैंटिंग कर रहा हूँ, प्रो चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग भी कर रहा हूँ और मूवी देखने भी जा रहा हूँ, प्याज लहसुन भी खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ मैं, पर चैंटिंग कर रहा हूँ, ऐसा तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। लेकिन अगर आप चैंटिंग करते रहोगे ना तो मटेरियल अटैचमेंट ऑटोमेटिक चला जाएगा। यानी आप जब भगवान की सेवा करते हैं, है ना, तो भौतिक अटैचमेंट जो है ना ऑटोमेटिक धीरे 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 चला जाएगा। और हाँ, भगवान हमें बहुत, दूसरा प्रश्न जो है आपका कि क्या भगवान हमें याद कराते हैं, तो भगवान एक्चुअली हमें याद कर, भगवान हर एक क्षण याद करा रहे हैं। ये जो दुख मिल रहे हैं वो क्या है, वो भगवान याद ही करा रहे हैं हमें कि जब तुम भौतिक आसक्ति छोड़ के मेरे पास आओगे तभी तुम्हें अंतिम अल्टीमेट सुख प्राप्त कर पाओगे तुम, ऐसा। ये तो भगवान खुद ही बता रहे हैं। भगवान तो हमें हर क्षण याद करवा रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम है ना। जैसे प्रभुपाद को किसी ने पूछा था ना एक बार कि अ, कि प्रभुपाद, इज इट पॉसिबल दैट व्हेन वी आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस देन वी आर इन माया? तो प्रभुपाद ने क्या बोला था? प्रभुपाद ने बोला कि तुम हर क्षण माया में हो, कभी कभी तुम कृष्ण भक्ति में आते हो, है ना, बाकी तुम माया में ही हो, ऐसा। कभी कभी भगवान की भक्ति कभी भी याद आ जाता है तो हम भक्ति कर लेते हैं, ऐसा। तो भगवान तो हमें एवरी क्षण क्षण याद करवा रहे हैं एक्चुअली। पर ये चीज़ है कि भौतिक अटैचमेंट थोड़ा सा हमें आसक्ति थोड़ी छोड़नी पड़ेगी हमें, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो। लेकिन आप सोचिए कि आप जितना भौतिक आसक्ति छोड़ेंगे उतना दुख का कम ही होगा, है ना। आध्यात्मिक जीवन में हमेशा आपको ब्लिस ही मिलेगा अगर आप ठीक से करेंगे तो, है ना। और ब्लिस नहीं भी मिलेगा ना तो भी अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो आगे जाके आपको और ब्लिसफुल मिलेगा। आई मीन सॉरी, अगर आपको ब्लिसफुल नहीं भी लगता है फिलहाल, है ना, भक्ति करते समय तो पहले फिलहाल हमें ब्लिस नहीं लगता है ना, बहुत कंटाला आता है माला करने में, और लेकिन आगे जाके आपको बहुत अच्छा ब्लिस लगेगा वो, ऐसा है। तो भक्ति के अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी 1-2 महीना माला किया, 2-4 माला किया और आप सोचते हो कि मेरे अंदर एकदम चेंजेस आने लग जाए, तो वो नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा, है ना। लेकिन रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन आगे जाके फुल हाईवे है, ऐसा। लेकिन उसके लिए खाली भगवान क्या बोलते हैं, केवल इस भौतिक आसक्ति से दूर रहो, बस। भगवान एक ही प्राइस मांगते हैं हमें, यही, है ना। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ, कौन है? मैं शिल्पा माता जी। शिल्पा माता जी, हाँ, यस। प्रभु जी, क्या जामवंत जी सतयुग में भी थे? हम्म, यस। जामवंत हर एक युग में थे। जामवंत इज द जी प्रभु जी। ओल्डेस्ट पर्सन, ऐसा बोला जाता है ना। भगवान राम थे तब भी ओल्डेस्ट माने जाते थे, कृष्ण लीला में सबसे ओल्डेस्ट माने जाते हैं वो, ऐसा। सबसे पुराने समुद्र भक्त हैं। मंथन के टाइम वो मौजूद। हाँ, समुद्र एक्चुअली। समुद्र मंथन। आपका आवाज चला गया। जी प्रभु हाँ, जी। नहीं नहीं, हाँ, वो मैंने पढ़ा था कि समुद्र मंथन के टाइम में वो मौजूद थे। यस यस यस, सत्युग से है वो, सत्युग से है। जामवंत सत्युग से है ना। सत्युग से ये भगवान के भक्त है वो, सोचिए, पुराने भक्त है वो, ओल्ड डिवोटी, है ना। ओल्डेस्ट ऑफ द डिवोटी। हरे कृष्णा। सोचिए ऐसे ही थे जिनको भगवान की राम लीला में भी स्थान मिला, कृष्ण लीला में भी उनको स्थान मिला, है ना। फॉर्चुनेट सोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो फिर वो चिरंजीवी है तो वो अभी इस कलयुग में भी है?
हाँ माता जी है अभी कलयुग में भी, पर हम शायद देख नहीं पाएंगे उनको। अच्छा। कहीं ना कहीं वो सेवा कर रहे होंगे भगवान की, हिमालय के ऊपर है ऐसे। क्या हो सकता है, शायद वो और हनुमान जी दोनों साथ में मिलके भजन कर रहे हो। हरे कृष्ण। या या सो थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। 9:45 हो चुके हैं और मुझे एक डिवोटी से मिलना है, सो हम इधर एंड कर सकते हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे, आप सब लोग प्लीज कल आइएगा, है ना। इसको हम आगे कथा को करेंगे और जो उपदेश हम लोगों ने सुने उसको आपके जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, है ना। हमें रिकॉर्डिंग इसलिए करता है कि आप दूसरी बार सुन सको और इसको अप्लाई कर सको, ऐसा ठीक है। सो श्री कृष्ण भगवान की जय, जय जय जन्माष्टमी महोत्सव की जय, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय।